नीतीश कुमार तो एचडी कुमारस्वामी से भी मिल चुके हैं। जेडीएस जो एचडी कुमारस्वामी की पार्टी है वो तो जनता परिवार का ही ऑफशूट है। कर्नाटक में जेडीएस चुनावी मैदान में है और इस वजह से ये फाइट पूरे तरीके से ट्रायंगुलर हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कर्नाटक में तो विपक्षी एकता बना नहीं पाए, तो क्या नीतीश कुमार उड़ीसा में बना पाएंगे, खास तौर पर तब जब लड़ाई उसी पॉलिटिकल स्पेस के लिए है जिस पॉलिटिकल स्पेस के लिए नवीन पटनायक भी लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी भी लड़ती है, या कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाली तमाम जो क्षेत्रीय दलें हैं वो लड़ती हैं। जी पंकज जी, आपके सवाल को देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके हिसाब से देखना होगा। चुनाव तो लोक जनशक्ति पार्टी ने भी लड़ा था बिहार में, लेकिन वो बीजेपी के साथ चुनाव में साथ भी रही और अगेंस्ट में भी लड़ी। तो ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। जेडीएस निश्चित रूप से आज कर्नाटक में चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस और बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ रही है, ये सच्चाई है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जेडीएस का अपना एक स्टांस होगा, एक दिशा होगी, और ये दिशा कांग्रेस या नीतीश कुमार जो लोग विपक्षी एकता को खोज रहे हैं वो क्यों मान के चले कि हमारे अगेंस्ट में होगी, वो उसको अपने फॉर्म में ही मान के चलेंगे। क्या बीजू जनता दल ने कभी कहा है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे? आज तक नहीं कहा। तो जब तक वो दो टूक स्टैंड नहीं ले लेते तब तक संभावना बनी हुई है। बीजेडी ने ये भी नहीं कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, बातचीत के लिए वेलकम भी कर रहे हैं। इसी तरीके से ममता बनर्जी ने भी ये स्टैंड नहीं लिया है। जिस पार्टी ने ये स्टैंड ले लिया कि वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं चलेंगे बल्कि एक तीसरा मोर्चा या अकेले जैसा कोई कदम उठाएंगे, तो हम मान सकते हैं कि राजनीतिक रूप से एक नई लाइन खींच दी गई है। लेकिन बीते समय में जो भी प्रयास तीसरा मोर्चा को लेकर के हुए हैं, तीसरा मोर्चा का मतलब नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस, अब वो खारिज हो चुके हैं और ये लोगों ने ये मान लिया है कि किसी ना किसी एक के साथ यानी बाइपोलर पॉलिटिक्स ही राष्ट्रीय स्तर पर परवान चढ़ेगी। तो बाइपोलर पॉलिटिक्स में अब दो ही रास्ता है, या तो बीजू जनता दल और उनके जैसी पार्टी बीजेपी के साथ जाएंगी या उनके समांतर कोई सरकार बनाने की जो कोशिश है उनके साथ जाएंगे। तो ये कोशिश जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसमें निराश होने की भी बात नहीं है, हताश होने की भी बात नहीं है। उनको जाना चाहिए, वो जा रहे हैं, उनका वेलकम हो रहा है। लेकिन ये किस रूप में युति होगी, गठबंधन होगा, ये चुनाव के बाद हो सकता है, चुनाव के पहले हो जरूरी नहीं है। चुनाव के पहले भी कुछ नए साथी मिल सकते हैं। तो उन तमाम संभावनाओं को अगर इस तरीके से खोजा जाता है कि एक ताकत लोकसभा चुनाव में हासिल की जाए और उसके बाद अगर उसमें भी कमी होती है तो ऐसे शुभचिंतक पैदा किए जाए जो सरकार बनाते समय वो हमारे साथ आ सके। ये इस पूरी कवायद का यही मतलब है। विपक्षी एकता बोल करके इसको नहीं देखा जा सकता। विपक्ष की एकता का मतलब ये नहीं कि सब आकर के एक चुंबक की तरह एक जगह जुड़ गए। अगर मॉरली और पॉलिसी के हिसाब से एक समर्थन मिलता है कि नहीं हम वक्त आने पर देखेंगे, सोचेंगे, आपसे मेरा कोई बैर नहीं है, तो ये शब्द भी बहुत कीमती होते हैं, बेशकीमती होते हैं राजनीति में। जी।